केजरीवाल का सपना है कि शायद हमें इंडिया को श्रीलंका बनाना है। यहाँ मोदी जी बैठे हैं, ये श्रीलंका हम बनने नहीं देंगे। यहाँ दिवालिया नहीं होना है। हम बहुत शऊर वाले लोग हैं, हमें पता है हम बिजली जलाते हैं, हमें बिजली का पैसा देना है, हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इसका पैसा लोगों का पैसा है। वहाँ बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो चाहे आम आदमी में जाए या कहीं और पार्टी में जाए, उनको बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो भाजपा का यहाँ पर पार्टी का जो बेस है वो तो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमें भिखारी बनना नहीं है। इस इदारे को संभालना एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। जब अल्लाह की अमानत को अमानतदारी से संभालने का किसी भी शख्स को मौका मिलता है, ये अल्लाह का फजलो करम है उस शख्स। ये सवाल रहेगा कि हाल ही में आप प्राइम मिनिस्टर से मिली, क्या कुछ जो है आपने वहाँ पे वजाहत की, क्या कुछ नई तामीर और तरीके के लिए जो है बातचीत हुई? चले तो बेहतर रहेगा। अब किसने क्या किया हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि हम क्या करेंगे उसकी तरफ नज़र रहेगी। केजरीवाल वहाँ क्या करता है वो नहीं समझ आती है लोगों को। रही बिजली पानी की बात कि मैं मुफ्त बांटूंगा, कितनी देर तक लोगों को वो बिजली, और जब बिजली बनना बंद होगी तो कहाँ से, क्योंकि बिजली तो आसमान से आती नहीं, ये वो कड़कती हुई बिजली नहीं। वो सरपंच जो अभी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तनख्वाह है, वो डीडीसी मेंबर जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, मुलाजिम है, और वो जो उसके अकाउंट में पैसा आता है वो लोगों का पैसा है, उसको लोगों के लिए वो खर्च करना है, वो अपने लिए वो खर्च कर रहे हैं। उसमें आपसे सब जो है इसे वेव का नाम दे रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की वेव, दरअसल अंद्राबी जी इसे वेव का नाम दे रहे हैं। देखिए, वेव तो कोरोना की भी थी, तो अल्लाह ना करे कि वो वेव हो। 370 उसमें वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जिसको देखने हैं तो देखें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। कोई खुशफहमी में जीता है तो उसको आप क्या करेंगे, खुशफहमी में रहता है तो हमें उससे कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। इस वक्त हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान जुड़े हैं जो कि हाल ही में जिन्होंने जो है वक्फ बोर्ड का ओहदा संभाला है एज ए चेयरमैन। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जो है हाल ही में जो है वक्फ बोर्ड का ओहदा संभाला है। आपसे ये सवाल रहेगा कि अब आपने ओहदा तो संभाल लिया है, तो आने वाले दिनों में हमें कौन सी जो है डेवलपमेंट नज़र आएगी जम्मू कश्मीर में? पहले आपका शुक्रिया जी, और आपके साथ ही मैं पहले अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, और अपने एलजी साहब का भी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया मेरी सरकार ने कि यहाँ पे असर नाउ यूटी बनने के बाद एक वक्फ बोर्ड को तश्कील दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इंशाल्लाह जो आपका सवाल है कि वक्फ बोर्ड के लिए हमें क्या नए सिरे से काम करना है। देखिए, वक्फ जो जम्मू कश्मीर है या पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, पूरे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी देखती है इस चीज़ को, और यहाँ पे हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड बना हुआ है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में पहले भी वक्फ बोर्ड काम करता था, और अब यूटी बनने के बाद 3 साल हमें वेट करके अब वक्फ बोर्ड की तश्कील हुई है। वक्फ अपने आप में ही बहुत बड़ा इदारा है, और इस इदारे को संभालना एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। जब अल्लाह की अमानत को अमानतदारी से संभालने का किसी भी शख्स को मौका मिलता है, ये अल्लाह का फजलो करम है उस शख्स पे, उस इंसान पे रहम है अल्लाह का कि अल्लाह ने उसको ये मौका फराहम किया ताकि वो वक्फ के लिए अपने आप को वक्फ करके वक्फ का काम करे।
بہت بڑی بات کہی آپ نے. آپ سے یہ سوال رہے گا کہ حال ہی میں آپ پرائم منسٹر سے ملی, کیا کچھ جو ہے آپ نے وہاں پہ وضاحت کی, کیا کچھ نئی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے بات چیت ہوئی؟ پرائم منسٹر صاحب نے موقع دیا ملنے کا, پہلے اس کا بھی شکریہ. اور پرائم منسٹر صاحب پورے ملک کو دیکھتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے, اور اس قلیل وقت میں بھی ہمارے لیے ایک سلاٹ ہمیں دے دینا اور ہم سے ملنا, جو ہمارے ساتھ ڈیپوٹیشن تھا, اور ان سے ملنا اور کھلے دل سے ملنا, کشمیر پہ بات کرنا, جموں کشمیر کے لوگوں پہ بات کرنا, یہاں کے حالات پہ بات کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی گئے ہوئے تھے کشمیر سے, تو ان کے ساتھ انہوں نے بہت دل کھول کے بات کی, جموں کشمیر کے بارے میں پوچھا, صنعت, ترقی, جو انڈسٹری ریولوشن ابھی جو جموں کشمیر میں آ رہا ہے, ٹورزم کے بارے میں پوچھا. یہ ہمارے لیے جو بھی ہمارے ساتھ ٹیم گئی ہوئی تھی اس کے لیے بھی مبارکبادی ہے کہ ہاں ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے موقع پہلے دیا اور وہاں پہ ہمارے ساتھ کھلے دل سے بات کی. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس کا ہمیں نتیجہ بہت جلد انشاءاللہ اچھے روپ میں ملے گا. ایک اور سوال رہے گا, جس طریقے سے آپ نے حال ہی میں کہا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وقف بورڈ کام کرتا ہے, کیا لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو وقف بورڈ کام کرتا ہے کوئی کوتاہیاں جو ہیں ان سے ہوئی ہیں, یا پھر کچھ جو ہے تعمیری ترقی میں جو ہے کوئی کوتاہیاں رہی ہوں؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم نے تعمیر, اور انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ تنقید برائے تعمیر ہو. جی بے شک. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم تعمیر کی طرف زیادہ اپنے آپ کو مائل کر دیتے ہیں. جب تنقید برائے تنقید رہتا ہے تو ہم خود بھی کچھ نہیں کرتے ہیں, ہم پیچھے تنقید میں لگے رہتے ہیں. ہم اب اس کے لیے وقف میں نہیں آئے ہیں بلکہ تعمیر و ترقی کے لیے آئے ہیں, اور ہمارا یہی لفظ ہمارے ساتھ چلے گا جب تک ہمیں اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہوگا کہ ہمیں کب تک کام کرنا ہے. تو ہمارا ذہن اسی طرف رہے گا کہ ہمیں تعمیر کے لیے کام کرنا ہے. جی بے شک. تنقید رہا ہوگا اپنی جگہ, بٹ تعمیر اس کے ساتھ چلے تو بہتر رہے گا. اب کس نے کیا کیا ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی, بلکہ ہم کیا کریں گے اس کی طرف نظر رہے گی. چلیے, بے شک آپ نے بہت بڑی بات کہی. اب جو ہے سوال آپ سے یہ رہے گا کہ ایز اے لوکل, ایز اے سٹیزن جو ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جموں کشمیر کی سیاست کو, جس طریقے سے عام آدمی پارٹی نکھر کے سامنے آ رہی ہے اور ایک ویو سی جو ہے آن پڑی ہے جموں کشمیر میں. کئی طرح ایسے لوگ جو ہیں جو دہلی کا رخ جنہوں نے کیا اور بڑے ہی عروج سے جو ہے عام آدمی پارٹی جوائن کی. آپ کا سوال بہت اچھا بھی ہے, سنجیدگی سے آپ نے پوچھا, بہت بہتر ہے. پارٹیاں آتی ہیں, پارٹیاں جاتی ہیں, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. جموں کشمیر میں پارٹیوں نے ہمیشہ اپنے قدم بہت تیزی سے بھی لائے, اور کچھ یہاں پہ پارٹیاں اپنے وجود میں آئی بھی جو اپنی ہماری لوکل پارٹیز بھی ہے. رہی بات جو آپ کا مخصوص سوال ہے میرے پاس, عام آدمی پارٹی. عام آدمی پارٹی ایک پارٹی آئی جنہوں نے دلی میں الیکشن جیتا 2 بار. جی رائٹ. ابھی انہوں نے پنجاب میں الیکشن جیتا. جو یونین ٹیریٹری دلی ہے وہ الگ ہے, جو پنجاب ہے وہ الگ ہے, اور جموں کشمیر کی سیاست ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں دوڑ دیکھا, ایک آدمی دوڑ رہا ہے, ہمیں بھی جانا ہے. میں مختصر میں جواب دوں گی. جو دلی ہے وہ مرکز ہے, وہاں آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, وہاں مرکزی سرکار آلویز ڈیولپمنٹ میں آگے آگے رہتی ہے. وہاں فلائی اوور بنانا ہے, سڑک بنانا ہے, وہ مرکزی سرکار کے زیر اہتمام ہے, وہ بنتا ہی بنتا ہے. کیجریوال وہاں کیا کرتا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے لوگوں کو. رہی بجلی پانی کی بات کہ میں مفت بانٹوں گا, کتنی دیر تک, کتنی دیر تک لوگوں کو وہ بجلی, اور جب بجلی بننا بند ہوگی تو کہاں سے, کیونکہ بجلی تو آسمان سے آتی نہیں, یہ وہ کڑکتی ہوئی بجلی نہیں ہے, یہ
लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जनरेट होगी तभी तो लोगों को मिलेगी। जब जनरेट बंद होगी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा नहीं वहाँ वापस कर सकेगा, कोयला का पैसा नहीं होगा, जहाँ से बिजली बनती है, पेट्रोल से बनती है, डीजल से बनती है, कोयले से बनती है, वो जब बंद हो जाएगा तो बिजली आएगी कहाँ से? ये मेरे, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाती, जो पॉइंट्स है मैं उस पे जाना चाहती हूँ। रही पंजाब, पंजाब भी जम्मू कश्मीर नहीं है। पंजाब में लोग उप चुपके थे कांग्रेस से, कभी उधर कभी इधर, और वो जो एजिटेशन, और पंजाब पूरे देश को अनाज देता है, वहाँ भी कोई भुखमरी वाली स्टेट नहीं है। वहाँ भी वहाँ कुछ अलग वेव थी तो उन्होंने उनको दिया, तो वहाँ भी उन्होंने वही वादा किया, मैं बिजली दूंगा, वो दे दूंगा। अभी जब वो हो गया तो 10 दिन या 20 दिन ही हुए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा, जी मुझे पैसे दो, मुझे ये करना है। कहाँ से आएगा? फिर रही यहाँ की बात, ये स्टेट, यहाँ पे इकोनॉमी उतना ज़्यादा नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज़्यादा नहीं था, अब वो भी गवर्नमेंट कर रही है। कौन जा रहा है? सवाल ये है, लोग कौन जा रहे हैं? ज़्यादातर बीडीसी डीडीसी इसमें हम देखते हैं। आपका सवाल सही है। पंचेस, सरपंचेस, डीडीसीज जा रहे हैं। वो सरपंच जो अभी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तनख्वाह है, वो डीडीसी मेंबर जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, मुलाजिम है, और वो जो उसके अकाउंट में पैसा आता है वो लोगों का पैसा है, उसको लोगों के लिए वो खर्च करना है, वो अपने लिए वो खर्च कर रहे हैं। उसमें खुर्द बुरुद इतना है, कई सरपंच को पकड़ा गया करप्शन में, कई पंचेस को करप्शन में, कहीं डीडीसीज को। वो सोच रहे हैं कि हम इससे बच जाएंगे। बचने वाली तो बात ही नहीं है जी। जहां गवर्नमेंट का पैसा है, लोगों का पैसा है, वहां बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो चाहे आम आदमी में जाए या कहीं और पार्टी में जाए, उनको बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो भाजपा का यहाँ पर पार्टी का जो बेस है वो तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है हमें भिखारी बनना नहीं है। केजरीवाल का सपना है कि शायद हमें इंडिया को श्रीलंका बनाना है। यहाँ मोदी जी बैठे हैं, ये श्रीलंका हम बनने नहीं देंगे। यहाँ दिवालिया नहीं होना है। हम बहुत शऊर वाले लोग हैं, हमें पता है हम बिजली जलाते हैं, हमें बिजली का पैसा देना है। हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इसका पैसा देना है। हाँ, अगर गरीब लोग हैं वो हमारी सरकार हमेशा देती रही है, वो आएगा। गरीबों को हमेशा सब्सिडी मिली है, लेकिन हमें अपने मुल्क को श्रीलंका नहीं बनाना है। और ये रहे आम आदमी, जो माने कि हमारा जो अपना बैंक है, अपनी पार्टी का वोट बैंक है, वो तो कहीं जाता ही नहीं है। उनको पता है कि हमें जिस सरकार के साथ रहना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है या यहाँ पे सरकार है, हमें उसके साथ चलना है, काम करना है। कि इस वक्त वो दौर है जम्मू कश्मीर में जहाँ सन्नती दौर कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दौर है। इस दौर को सोच कर कोई बेवकूफ़ी होगा जो बाहर जाएगा। एक सवाल रहेगा आपसे, सब जो है इसे वेव का नाम दे रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की वेव, दरख्शा अंद्राबी जी इसे वेव का नाम देती हैं। देखिए, वेव तो कोरोना की भी थी, तो अल्लाह ना करे कि वो वेव हो। आपसे अब जानना चाहेंगे बाकी जो और पार्टियां हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो सियासतदान हैं, जैसे एनसी को ले लें आप, या फिर अपनी पार्टी, या फिर दीगर ऐसी पार्टियां, उनका एक मुद्दा मंशूर है कि हमें आर्टिकल 370 पे जो है बात करनी है और वो आर्टिकल 370 वापस लाना है। अब इलेक्शंस भी, हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी जल्द ही सबमिट होनी है। तो आपको क्या लगता है, तो जम्मू कश्मीर में उस तरीके की सियासतदान, उस तरीके की जो है हुकूमत फिर से आ सकेगी जिस पे लोग भरोसा कर सकें? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं है। जो वो देख रहे हैं तो उनको देखने दे दीजिए। तो फिर रही हदबंदी, ये उस सवाल का जवाब है कि 370, उसमें वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जिसको देखने हैं तो देखें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। कोई खुशफहमी में जीता है तो उसको आप क्या करेंगे, खुशफहमी में रहता है तो हमें उससे कोई परवाह नहीं है। रही बात हदबंदी कमीशन, वो तो आना है, अभी जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, ज़्यादा जल्दी आए तो फिर। वो बाकी सियासतदान इस चीज़ को नकार रहे हैं।
اب سیاستدان کون ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. سیاستدان تو سیاسی کام کرتے ہیں, سیاستدان ہو کوئی تو مجھے بتائیے. خیر کافی تر بات چیت ہوئی درخشاں اندرابی جی سے, اور وقف بورڈ کی جو ہے چیئرمین ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں جو ہے تعمیر و ترقی کی اور جو ہے لے جائیں گی, اور تعمیری ترقی پہ جو ہے غور و خوض کریں گے. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.